नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल ऑफ व्यू पे। जैसा कि हमारे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फर्स्ट सेट अपलोड हो चुका है और मेरा दूसरा सेट आज अपलोड होगा। ये जो सेट है वो बिहार पुलिस महिला कांस्टेबल 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था 4 तारीख को, और मेरा पिछला जो वीडियो डलाया था उसमें था 2010 का था। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो को शुरू से देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमारे बिहार से रिलेटेड ही है। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ? हमारे बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ? तो हमारे बिहार में 1857 की क्रांति देवघर जिले से के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ। देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ। तो बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 7 जून को शुरू हुआ, जो 12 जून तक चला। 1857 में देवघर जिला वर्तमान में अभी झारखंड में स्थित है कि रोहिणी गांव से हुआ। देवघर जिला जो अभी वर्तमान में झारखंड है वहाँ के रोहिणी गांव के नामक से शुरू हुआ। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो कोणार्क नाटक के कवि जगदीश चंद्र माथुर थे। कोणार्क नाटक के कवि जगदीश चंद्र माथुर थे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, काला शोक कौन से वंश के थे? काला शोक कौन से वंश के थे? तो वो शिशुनाग वंश के थे। काला शोक जो थे वो शिशुनाग वंश के थे। इनके बारे में कुछ जानकारी और बता देते हैं। हर्यंक वंश के बाद मगध का शिशुनाग वंश का शासन था। शिशुनाग वंश का शासक काला शोक था। शिशुनाग वंश का जो शासक था वो काला शोक था। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया। तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक था काला शोक, वो अपना राजधानी पाटलिपुत्रा स्थापित किया। और चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई? 1956 में जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो उसमें तेलुगु भाषा जोड़ा गया। तो आंध्र प्रदेश के भाषाई के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य, हमारे भारत में जो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य है उसमें से आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। और तत्कालीन मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी जिलों को मिलाकर 1953 में नया राज्य आंध्र प्रदेश बना लिया गया, जिसकी राजधानी करनूल थी। और 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पूर्ण निवास के क्षेत्र के आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया तथा हैदराबाद को आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी बना दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। जीन की खोज किसने की थी? जीन की खोज किसने की? तो आप लोग भी जानते होंगे, जोहानसन ने जीन की खोज की थी। जोहानसन ने जीन की खोज की थी। तो जीन की खोज कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। 1909 में जीन का खोज हुआ। 1909 ईस्वी में जीन का खोज हुआ। और जीन का खोज कौन किया? तो जोहानसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ चलते हैं। पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए मुख्य रूप से पपीता में पाया जाता है। और विटामिन बी की कमी से बता देते हैं आप लोगों को, बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो आप लोग जानते ही होंगे, सूर्य का प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन पर तो आप लोग जानते होंगे कि 4 जीरो होता है, 4 जिस पे जीरो होता है। इसका खोज कौन किया? न्यूट्रॉन की खोज कौन किया? आप लोगों के लिए सवाल, अगर नहीं जानते तो हम आप लोगों को बताते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक 1931 ईस्वी में की है। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक 1931 ईस्वी में किए। चलिए बढ़ते 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को
किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में हीलियम नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या है? व्याकुल का संधि विच्छेद क्या है? तो व्याकुल का संधि विच्छेद है बी जोड़ आकुल। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या है? तो बी जोड़ आकुल। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस से होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस से होता है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ करने के लिए आता है। तो रूट 5 क्या है? रूट 5 क्या है? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके लिए आप लोगों को डिटेल 10th क्लास के जो वीडियो आएगा हमारे चैनल पे, अभी नहीं आ रहा है, उसमें आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा के मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आप लोग भी जानते होंगे, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लगभग कॉमन क्वेश्चन है। तो टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है या विश्व सहायक संगठन है या विश्व समाज संगठन है? तो WHO का फुल फॉर्म विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो इसका स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ। इसका स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस अधानोम है। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास त्रिज्या का, यानी कि R बराबर फॉर्मूला एक होता है D/2। ये मैथ की क्लास में होगा ये सब। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ? हमारे भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ? हमारे भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ? तो हमारे भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू हुआ। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई को और सपनों का शहर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 21 नंबर क्वेश्चन में मैथ है। 7, 8, 9 और 12 और x दे दिया गया है। अब माध्य इसका 10 है तो x का वैल्यू क्या होगा? तो आप माध्य बराबर फार्मूला जानते होंगे कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आप इस फार्मूला पर सेट करके इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 14, जो आप लोग बनाकर निकाल लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 22 नंबर क्वेश्चन है CHO में कार्यात्मक फंक्शन ग्रुप कौन सा है? CHO में कार्यात्मक फंक्शन ग्रुप कौन सा है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए स्याही किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो वोट देने वाले मतदाताओं के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। A नंबर ऑप्शन, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल नामक स्याही को उपयुक्त किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का SI मात्रक क्या है? शक्ति का SI मात्रक क्या है? शक्ति का SI मात्रक वाट है। चलिए बढ़ते 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन में भी मेरा माध्य से ही क्वेश्चन है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, सेम उसी पे बना लेना है। तो इसका आंसर आप लोगों को बता देते। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, 14 हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा फार्मूला पर बिठा के। 26 नंबर मेरा क्वेश्चन, इसमें से तरल तत्व कौन सा है? इसमें से तरल तत्व कौन सा है? जो ऑप्शन दे दिया गया है, पारा, जस्ता, तांबा, पन्ना। इसमें से तरल तत्व कौन सा है?
तो इसका आप लोग बता सकते हैं आंसर कमेंट करके, हम इसको छोड़ देते हैं, बहुत इजी है, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% के ब्याज पर, ये मैथ का क्वेश्चन, इसका वीडियो स्पेशल बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? तो 4 वैष्म पाए जाते हैं। मानव के हृदय में 4 वैष्म पाए जाते हैं। सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो सलीवा जो है वो मीठा ग्लूकोज शर्करा के पाचन में सहायक होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? कौन सा पंक्ति है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो हमारा ये किसके द्वारा, कौन से कवि द्वारा रचित है? तो ये हमारे 30 नंबर का ऑप्शन दे दिया गया, नंददास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा और मीराबाई। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। ये हिंदी का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दीजिएगा। अगर आप लोगों का पता ना हो तो पूछ भी सकते हैं, हम फिर से आंसर इसका रेडी कर देंगे। ये इजी था इसलिए आप लोगों के ऊपर इसको छोड़ रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? तो घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। मेरा 32 नंबर भी मैथ का ही क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के स्पेशल वीडियो के माध्यम से मिलेगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो शमशेर बहादुर सिंह है, वो शमशेर बहादुर सिंह काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक है। चलिए बढ़ते 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बच्चा को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसको जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका उनको लगाया जाता है? तो उसको हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, उसको हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। चलिए देखते हैं 36। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? तो डेयरी फार्म में आप लोग भी जानते हैं कि दूध का ही उत्पादन होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है। 5 के प्रथम 8 37 नंबर क्वेश्चन है। 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों को स्पेशल मैथ के वीडियो के माध्यम से मिलेगा। इसका आंसर जो आप लोगों को स्पेशल मैथ के वीडियो के माध्यम से मिलेगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे व्यापार बाजार की स्थिति है जिसमें 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति एकाधिकार कहलाता है। ऐसे बाजार की स्थिति एकाधिकार कहलाता है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? तो विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाया जाता है। विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबक में दो एक नॉर्थ पोल होते हैं और एक साउथ पोल ध्रुव होते हैं। चलिए बढ़ते 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो इस बगोल जो है वो ही है। चलिए बढ़ते 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मागति का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम पर 41 नंबर क्वेश्चन। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वो नियम कौन सा है? फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वो कौन सा है? तो ऊर्जा के नियम पर यह आधारित है। चलिए बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 42 नंबर क्वेश्चन में भी वह हमारा मैथ ही है तो इनका स्पेशल वीडियो बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में भी मैथ है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा, तो इनका भी स्पेशल वीडियो में ही शामिल किया जाएगा। और 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है? पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? तो पेन तथा स्याही की मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है।
शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म के प्रतिष्ठान के लिए किया गया? शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म के प्रतिष्ठान के लिए किया गया? तब वो सनातन धर्म था, वो सनातन धर्म। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? फेमस युद्ध है प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच कब हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी को, 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ मुद्रा की क्रय शक्ति है, मुद्रा की क्रय शक्ति है। निम्न में कौन सा तत्व है? निम्न में कौन सा तत्व है जो नीलम दे दिया गया? में पन्ना, हीरा, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा तत्व है? तो इसमें से हीरा जो है वो तत्व है, हीरा तत्व है। 50 नंबर मेरा क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला युक्ति कौन सा है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला इसमें से कौन सा युक्ति है? तो इसमें से जो युक्ति है वो विद्युत कोश है, विद्युत कोश जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। मेरा 51 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब में क्या होता है? तो दाब बढ़ेगा, उसका दाब बढ़ जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा इस वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन होगा। इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य है? इनमें से कौन सा जो सार्क है उसका सदस्य है, सार्क का सदस्य है? तो इनमें से सार्क का सदस्य मालदीव ही है और बाकी सब सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसी तरह वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। रात में कख नहीं करे।